बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको सादा तरीन शक्ल में लिखना है। तो चलिए पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। हमने इनको सादा तरीन शक्ल में लिखना है तो हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन का तरीका आप पिछली क्लासेस में भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 25 की को फैक्टराइज करें हम तो हमारे पास आता है 5 × 5। 25 को हम लिखेंगे 5 × 5 यानी कि 5 5 ज़ार 25, 5 5 25। ये हो गया 3/2। 5 × 5 इसकी पावर है 3/2। उसके बाद 243 इसको हम लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3। इसको आप फैक्टराइज करेंगे और लिखेंगे 5 टाइम 3 1 2 3 4 5। यह आ जाएगा 5 टाइम 3। इसकी मैं आपको अगर फैक्टराइज इसका करके दिखाऊं 243 3 8 ज़ार 24 3 1 इज 3 3 2 ज़ार 6 2 बच गए इधर 2 इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 21 3 7 ज़ार 21 3 9 ज़ार 27 3 3 ज़ार 9 3 1 इज 3। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख लेना है। नीचे हमारे पास है 16 तो उसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2। बिल्कुल इसी तरीके से आप उसकी भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसकी वैल्यू है 5/4। इसी तरह हम 8 की लिखेंगे 2 × 2 × 2 और इसकी वैल्यू है 4/3। अब हमारे पास है 5 2 टाइम 5 2 बार तो ये हम लिख लेंगे 5 2 टाइम और उसके ऊपर पावर है 3/2 उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 है 1 2 3 4 5 टाइम तो हम लिखेंगे 3 है 5 टाइम और उसके ऊपर जो उसकी पावर है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हमारे पास है 2 4 टाइम 2 4 टाइम 1 2 3 4 4 मरतबा तो हमने लिख लिया 2 4 टाइम और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 से और यहाँ पे है हमारे पास 2 3 टाइम और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 जो इसकी पावर है उसके साथ। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया 5 और इसकी पावर है 3 ये हमारे पास बच गया और ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद ये हाँ यहाँ पे भी 5 और 5 ये दोनों कैंसिल हो गए। 3 की पावर 3 जो है हमारे पास यहाँ पे बाकी बची है। उसके बाद है नीचे आ जाते हैं तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 की पावर 5 बच जाएगी। यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 की पावर 4 बचेगी। नेक्स्ट स्टेप में आप 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 बार आप लिखेंगे 5 को तो 5 5 ज़ार 25 25 5 ज़ार 125 यानी कि 5 5 25 25 5 125 ये वाला। उसके बाद है 3 को भी 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 ये अब 2 5 टाइम है यानी कि 2 5 बार है। 2 को आपने 5 बार ज़रब देनी है। 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 मल्टीप्लाई यहाँ पे है 2 4 टाइम 2 4 टाइम यानी कि 2 4 मरतबा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 तो ये आ जाएगा आपका 16। नेक्स्ट आप इन दोनों को कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करके इनका आंसर इनके सामने लिखें। ये हमारा 3375 ये आप कैलकुलेटर पर इन दोनों को लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। फिर आप नीचे आ जाएं तो नीचे है 32 × 16 तो 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर कैलकुलेटर पर आ रहा है। ये हमारा आंसर है। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले है 54 तो 54 की फैक्टराइजेशन करेंगे हम सबसे पहले।
54 की फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे, 54 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम राइट साइड का डिजिट देखेंगे, अगर वो एक जुफ्त अदद है, इवन नंबर है, तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 4 आया, 1 बच गया, वो इस तरफ चला गया, ये बन गया 14, 2 7 ज़ार 14, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 7 3 3 ज़ार 9, 3 1 इज़ 3, तो ये हमारी 54 की फैक्टराइजेशन हो गई। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 54 के तज्जी हमने लिख ली। उसके बाद है हमारे पास 3 और अंडर रूट में है 27 की भी अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ से हमारी 27 की फैक्टराइजेशन स्टार्ट हो रही है। ये तज्जी यहाँ से 27 की है, तो 27 के लिए हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे ये 27 है, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसकी जो पावर है वो है 2x, वो भी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 9 है आगे हमारे पास, तो 9 को हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, और इसकी पावर है x प्लस 1। उसके बाद आगे है 216 की भी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 216 इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 इज़ 2। अब हम क्योंकि दो इकट्ठे लफ्ज़ डिवाइड करने लगे हैं, तो जब हम ऐसे दो लफ्ज़ डिवाइड इकट्ठे करते हैं तो हम पहले ज़ीरो लिखते हैं, तो 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 1 यहाँ चला जाएगा, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 इज़ 3, तो 2 भी है 3 टाइम और 3 भी है 3 टाइम, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 1 2 3, 3 टाइम हो गया 2, उसके बाद 3 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये भी हो गया 3 टाइम 3 3, ठीक है, ये 216 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली, तज्जी कर ली, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 है और उसकी वैल्यू पावर है 2x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में 2 ये ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो 3 है 1 2 3 3 टाइम है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 3 टाइम। उसके बाद हमारे पास ये है अंडर रूट 3, तो अंदर हमारे पास 3 3 3 ये हो गया 3 टाइम, तो इसको हम लिखेंगे 3 3 टाइम, और 2x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 2x पहले से इसकी वैल्यू है, और नीचे हम लिखेंगे इस 3 को लिखेंगे 3 2 टाइम, यानी कि 3 दो बार है, और उसकी पावर है x प्लस 1 पहले से ही जो उसके पास है वो हम उसके साथ लिख देंगे। यहाँ पे हम 2 को लिखेंगे 3 टाइम, 2 3 टाइम यानी कि 2 3 बार है। इसी तरह 3 को भी लिखेंगे 3 टाइम, 3 भी हमारे पास 3 बार है। उसके बाद हमारे पास ये वाला 3 है, इसको लिखेंगे 3, इसकी पावर है 2x माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को ऐसे ही लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर है 3 मल्टीप्लाई इस ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, और ये जो बाहर 3 है अंडर रूट का, इसको हम अंडर रूट को ख़त्म करेंगे और पावर की शक्ल में लिखेंगे, तो पहले हम अंदर वाला लिख लेते हैं 3 2 ज़ार 6, ये हो गया 6, और उसके बाहर अंडर रूट ख़त्म करके हमारे पास आ रहा है 1/3, ये अंडर रूट ख़त्म कर दिया और ये 3 हमारा बाहर आ गया, तो ये हो गया 1/3, ठीक है, ओवर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी पावर, तो ये हो जाएगी 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, उसके बाद प्लस का साइन है वो लगा लिया, 2 की पावर 3 है वो वैसे ही लिख ली। उसके बाद यहाँ पे देखें 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2x माइनस 1 है, हम इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो इनकी पावर्स को हम इकट्ठा कर लेंगे, तो ये हमने लिखा 3 की पावर्स इकट्ठी कर रहे हैं, पहले है 3, उसके बाद है 2x, तो ये लिख लिया 2x, उसके बाद है -1, तो ये लिख लिया -1, ये हम ऐसे ही लिख लेंगे, को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा 3 और 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इस 6 को कट करेगा, ये हो जाएगा 2, 3 2 ज़ार 6, तो 2x रह जाएगा, तो हमारे पास 3 की जो यहाँ पे पावर है वो है 2x, ओवर यहाँ पे है 3 की पावर 2x प्लस 2, उसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद ये 2 है, 2 की पावर है 3, और इसको हम देखें तो 3 है हमारे पास, इसकी पावर 2x, 3 माइनस 1 आ गया 2,
2x प्लस 2, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास 3 माइनस 1 हो गया 2। तो ये हमारे पास 3 की वैल्यू। अब अगर नीचे देखें तो हमारे पास 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, 3 की जो पावर्स है ये हमारे पास दोनों कॉमन निकल रही हैं। तो जब हम इसको कॉमन करेंगे ये बाहर आएगा, तो हमें ऊपर भी कुछ ऐसा चाहिए जो इसको कट कर दे, इसको कैंसिल कर दे। तो हम थोड़ा सा ऊपर अब गौर से देखिएगा कि हम क्या करने लगे हैं। इस 3 को हम दो हिस्सों में लिख रहे हैं। इसकी पावर 3 है तो हमने लिख लिया 1, और एक जगह हमने लिख लिया 2। हमने इस 3 को दो हिस्सों में लिख लिया कि एक पावर है 1 और एक 3 की पावर है 2, तो 2 और 1 वापस हो जाएगी ना 3। तो बस हमने इसको दो हिस्सों में लिखा है ताकि हम नीचे जो हमारे पास 2x प्लस 2 है वैसी ही रकम एक ऊपर भी क्रिएट कर सकें। तो इसलिए इसको हमने दो हिस्सों में लिख लिया। ये वाला वैसे ही आ जाएगा 3 की पावर 2x। नीचे है हमारे पास 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x, इन दोनों वैल्यूज़ में से ये कॉमन आ रही है तो ये हमने कॉमन ले ली। 3 की पावर 2x प्लस 2 ये हमारा कॉमन आ गया। यहाँ से ये पूरा कॉमन निकल गया तो यह यहाँ पे रह गया 1, और यहाँ पे ये पूरा कॉमन निकल गया तो हमारे पास बच गया 2 की पावर 3 ऐसे। अब ऊपर हम 2 वैसे ही लिखेंगे और ये वाला 3 भी हम ऐसे ही लिखेंगे, जबकि ये जो दोनों 3 और 3 है इन दोनों की पावर्स को हम इकट्ठा कर लेंगे तो ये बन जाएंगी 3 की पावर 2x प्लस 2। ये 2x मैंने पहले लिख लिया और प्लस 2 मैंने बाद में लिख लिया। 2x को पहले लिख लें और 2 को बाद में लिख लें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, इनके साइन तो चेंज नहीं हो रहे। ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो यहाँ भी हमने प्लस में ही लिखा है। लेकिन हमने क्योंकि इसको नीचे जो वैल्यू है उसके जैसा बनाना है तो इसलिए हम 2x प्लस 2 लिखेंगे इसको। और नीचे हमारे पास है 3, 3 की पावर है 2x प्लस 2, और हमारे पास है 1 प्लस 2। 3 टाइम है, 2 3 टाइम है तो उसको हम लिख लेंगे 8, यानी कि 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 2 4, 4 2 8। 2 को 3 मरतबा ज़रब दे लेंगे, ठीक है। जब इसको 3 मरतबा ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब ये देखें ये और ये एक जैसी है, ये दोनों कट हो गई। ऊपर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 3 6, 3 2 ज़ार 6, ये आ गया 6, और नीचे है 1 प्लस 8 तो ये हो गया 9। अब हम इसको 3 के टेबल से कट कर दें तो 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 2 6, 3 3 9, तो ये हमारा 2/3। हमारे पार्ट 3 में सबसे पहले हमारे पास है 216। 216 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 216 की फैक्टराइजेशन करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे 216, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 इज़ 2। अब हमने दो इकट्ठे लफ्ज़ों को डिवाइड करना है। दो दो नंबर्स को हम जब इकट्ठा डिवाइड करते हैं तो हम पहले 0 लिखते हैं। अब 2 8 ज़ार 16 हो गया, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 1 यहाँ चला गया, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 9, 3 1 इज़ 3। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी 216 की। ये हम इसकी जगह पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसकी पावर है 2/3। 25 को हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ार 25, और इसकी पावर है 1/2। नीचे हमारे पास है 0.04, तो 0.04 का हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। 0.04 इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 1। पॉइंट की जगह पे हमने 1 ले लिया। उसके बाद दो नंबर हैं तो हम 2 0 लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आता है 4/100। पॉइंट ख़त्म करने से हमें हासिल होता है 4/100। तो इसकी जगह पे हम ये लिख लें 4/100, और इसकी पावर है -3/2, और इस पूरी वैल्यू के ऊपर है अंडर रूट, तो वो हम अंडर रूट भी लगा लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को लिखेंगे 2 की पावर 3, यानी कि 2 हमारे पास 3 टाइम है, 1 2 3। उसके बाद हम 3 को लिखेंगे 3, क्योंकि 3 भी हमारे पास 3 टाइम है, 1 2 3।
और इनकी जो पावर है वो है 2/3, वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद 5 है, 5 को हम लिखेंगे 5 की पावर 2, और इसकी पहले से पावर है 1/2। ये 5 की पावर 2 क्यों हमने लिखा, 5 हमारे पास 2 टाइम है, यानी कि 5 2 मरतबा है, तो हमने उसको लिखा 5 की पावर 2। नीचे हमारे पास है 4/100, और इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है, हमें ये पावर पॉजिटिव चाहिए, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। 100 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ये 100 ऊपर गया, 4 नीचे आया, और इसकी जो पावर थी माइनस वो हो गई प्लस, यानी कि पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो बाहर पावर है ये अंदर वाले दोनों नंबर्स की है, ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर्स हैं उन दोनों की है, तो हम उन दोनों को बारी बारी उनकी पावर देंगे 2/3। उसके बाद 3 है, 3 की पावर है 3, और जो बाहर से उसको पावर मिल रही है वो है 2/3। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अकेला 5 बचेगा। नीचे हमारे पास है 100/4। 4 से हम 100 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25। 4 से 100 को डिवाइड करें 25 आ जाएगा, 25, और इसकी पावर है 3/2। नेक्स्ट स्टेप में देखें, 3 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास है 2। यहाँ 3 भी 3 के साथ कैंसिल हो गया तो 3 की पावर आ गई 2, और यहाँ पे ये हमारे पास 5 आ गया। नीचे हमारे पास है 25। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, जैसे यहाँ पे हमने किया था। 25 था, 25 से 5 मल्टीप्लाई 5 बना, और फिर वो 5 की पावर 2 बन गया, यानी कि 5 2 मरतबा हो, 5 5 25, 5 5 25, तो वो हम 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 से। यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारा वैसे आ जाएगा। 2 की पावर है 2, 3 की पावर है 2, और हमारे पास 5 है, और नीचे हमारे पास है 5 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर है 2, 3 की पावर है 2, इस 5 को हम नीचे ले जाएंगे। 5 की पावर यहाँ है 3, और यहाँ है 1, तो जब ये वाला 1 नीचे जाएगा तो नीचे जाके ये माइनस हो जाएगा। पावर है 2, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। 3 की पावर है 2, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। ये जो 5 था इसकी पावर 1 थी, इसको हम नीचे ले गए। नीचे ले गए तो नीचे हमारे पास 5 की पावर 3 है, वो हमने लिखा, और -1 ये जो ऊपर से पावर नीचे आई, तो जब हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे पावर को लेके जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव था ये, तो नीचे आके ये नेगेटिव हो गया, तो ये हमने लिख लिया 5 की पावर 3 -1। नेक्स्ट स्टेप में हम जो ये अंडर रूट है इसको हम ख़त्म कर देंगे। 2 की पावर है 2, 3 की पावर है 2, और नीचे 5 की पावर भी हमारे पास आ रही है 3 - 1 2, और हमने अंडर रूट ख़त्म किया। अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हमारा आ गया 1/2। अब ये 1/2 इसका भी है, इसका भी है, और इसका भी है, तो हम बारी बारी इसको सबके साथ लिखेंगे। 2 की पावर है 2, इसको हमने बाहर से दिया 1/2। उसके बाद 3 है, उसकी पावर भी है 2, उसको भी हमने उसकी पावर जो बाहर है वो दी 1/2, और नीचे हमारे पास 5 है 2, उसको भी हम उसकी बाहर वाली पावर प्रोवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2। तो इसको हम, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 भी 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच रहा है 2 मल्टीप्लाई ये वाला 3, और नीचे हमारे पास है 5, तो ये हो गया 3 2 ज़ार 6, और नीचे है 5, तो ये हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इस वैल्यू के साथ। ए की पावर है 1/3, ये मल्टीप्लाई होगा बारी बारी इन तीनों के साथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए, इसकी पावर है 1/3, तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा पहले लफ्ज़ के साथ। यहाँ पे पहला लफ्ज़ है हमारा ए, उसकी पावर है 2/3, तो इसको हमने पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद हम साइन देखेंगे, अगला साइन क्या है, अगला साइन है माइनस, तो ये हम अगला साइन लगाएंगे माइनस। फिर से लिखेंगे ए की पावर 1/3, इसको हमने हर बार पहले लिखना है, यहाँ भी हमने पहले लिखा था,
और फिर हम इसको पहले लिख रहे हैं और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, अब दूसरे नंबर वाली वैल्यू से। तो दूसरी हमारी वैल्यू है a की पावर है 1/3 और b की पावर है 2/3। अब हम तीसरी बार इसको दोबारा से लिखेंगे पहले, प्लस, आगे प्लस है तो हम प्लस का साइन लिखेंगे और a की पावर है 1/3। इसको क्योंकि हम मल्टीप्लाई करें हर जगह पे देखें, यहाँ भी और तीसरी जगह भी, इसको हमने पहले लिखा है और इसकी जो वैल्यू है उसको हमने बाद में लिखा है 4/3। तो देखें हमारा 1/3 बारी बारी इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/3 ये हमारी पहली वैल्यू है, फिर -1/3 ये हमारी दूसरी वैल्यू है और फिर 1/3 a की पावर 1/3 ये हमारी तीसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये तो तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको b की पावर 2/3 को बारी बारी तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको पहले लिखेंगे, b की पावर है 2/3, b की पावर है 2/3 और इसने मल्टीप्लाई किससे होना है, पहली वैल्यू से। तो पहली वैल्यू है a और उसकी पावर है 2/3। तो ये पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू के साथ हम उसका साइन देखेंगे, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे हम b को ही पहले 2/3। अब उसने मल्टीप्लाई होना है वैल्यू नंबर 2 के साथ, तो हम ये लिखेंगे a की पावर है 1/3 और b की पावर है 2/3। ठीक है, अब फिर से इसको ही हमने पहले लिखना है, प्लस 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 साइन के साथ लिखेंगे। b की पावर है 2/3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर 3 वैल्यू के साथ, उसकी पावर है 4/3। तो ये हमने इन दोनों को बारी बारी इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी पावर्स को इकट्ठा करेंगे। ए अलग अलग लिखा हुआ है, हम एक ही ए लिख के इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे 1/3 प्लस 2/3। इन दोनों की पावर्स इकट्ठी हो गई। माइनस यहाँ पे भी देखें ए दो जगह लिखा हुआ है, हम इसको इकट्ठा लिख देंगे और इनकी पावर्स जो है वो प्लस हो जाएंगी। उसके बाद उसके साथ है b 2/3, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अगर हमारे पास प्लस साइन है तो वो प्लस साइन लगाएंगे। यहाँ पे इन दोनों में कोई भी ऐसा नहीं है जिनकी पावर्स को हम प्लस कर सके, तो हम इनको ऐसे ही लिख देंगे। a की पावर है 1/3 और b की पावर है 4/3 प्लस, यहाँ भी कोई सॉल्व नहीं हो रहा, इसको भी हम a को पहले लिख देंगे 2/3 और b की पावर है 2/3 माइनस ये b और ये b, इन दोनों की पावर्स को प्लस किया जाएगा। तो a को हम पहले लिख देंगे 1/3 और b की पावर्स को हम प्लस कर लेंगे 2/3 प्लस 2/3। यहाँ पे b और b ऐसी वैल्यूज़ थी जिनकी पावर्स को हम प्लस कर सकते थे। a को हमने पहले लिख दिया और b की पावर्स प्लस हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखें फिर b और b दो अलग अलग जगह लिखे हुए, इनकी भी पावर्स को हम इकट्ठा कर देंगे, प्लस कर देंगे 2/3 प्लस 4/3। नेक्स्ट स्टेप में a है, a की पावर्स हैं 1/3 2/3, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर है यहाँ पे 1 + 2। उसके बाद है a, इसकी भी पावर्स प्लस हो रही हैं तो ये 3 आ गया एलसीएम। इधर भी 1 है और यहाँ भी 1 है तो ये हो गया 1 + 1 और उसके साथ है b की पावर है 2/3, उससे आगे है प्लस, ये प्लस साइन आ गया। ये ऐसे ही लिखा जाएगा, a की पावर है 1/3 b की पावर है 4/3। उसके बाद ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, a की पावर है 2/3 b की पावर है 2/3। उसके बाद माइनस, यहाँ पे देखें a को हम ऐसे ही लिखेंगे 1/3, b की पावर्स प्लस हो रही हैं तो b को हम लिखेंगे 3 एलसीएम आ गया और ऊपर 2 प्लस ये वाला 2। इसी तरह से आगे जो b है उसकी भी पावर्स प्लस हो रही हैं तो उसको हम लिखेंगे 3 एलसीएम हो गया 2 + 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में
ए की पावर हो जाएगी 2 + 1 3/3 माइनस यहाँ पे ए की पावर हो जाएगी 2/3, 1 + 1 हो गया 2 और ये आ गया 3। बी इसके साथ है 2/3 प्लस इसको वैसे ही लिख लेंगे, ए की पावर है 1/3, बी की पावर है 4/3। नेक्स्ट स्टेप भी हम ऐसे लिखेंगे, ए की पावर है 2/3 और बी की पावर है 2/3 माइनस ए की पावर है 1/3, बी की पावर है 2 + 2 हो गया 4/3 प्लस बी की पावर है 4 + 2 6/3। नेक्स्ट आप देखें कि ये ए की पावर 2/3 है, बी की पावर 2/3 है, बिल्कुल इसके जैसा ये यहाँ पे मौजूद है। ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, जिनकी पावर्स बिल्कुल सेम है, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, उनको हल करेंगे। तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ये कैंसल हो गए, प्लस माइनस होके ज़ीरो हो गए ये। अगर इनको देखें तो यहाँ पे भी इनकी पावर है, ए की पावर है 1/3, बी की पावर है 4/3, बिल्कुल ऐसे ही ए की पावर है 1/3, बी की पावर है 4/3। तो इन दोनों की पावर्स भी बिल्कुल सेम है, हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये है प्लस और ये है माइनस, तो ये प्लस ये माइनस ये ख़त्म हो गए। अब हम देखें तो यहाँ पे ए की पावर है 3 और 3/3, 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ए बच गया। और अगर हम इसको देखें तो बी की पावर है 6/3, इसको 3 से कैंसिल करें, 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास आता है बी की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, ये हमारा आंसर है।